वो कि मैं तो चलिया है सुर में तो चलिया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल बबुआस, क्या हाल चाल? एक अमित, विकास, विका, फलक, पार्थ, ऋषि, शिखर, गुड इवनिंग यार। क्लास खत्म हो गई? अरे क्लास स्टार्ट हुई है मेरी जान अभी तो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। गुड आफ्टरनून कह लो, गुड इवनिंग कह लो, एक ही गल है भाई। मैं एकदम ठीक। राधे 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 राधे, जय हिंद जय हिंद। नाइस हेयर कट, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थोड़े छोटे छोटे बाल करवा लिए, पर लड़कों के साथ मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा, आप लोग शायद कनेक्ट करते होगे। जब भी आप बाल कटाने जाते हो तो आपको आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। जैसे आप कटाने बैठते हो बाल, है ना, तो आपको बाल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। फॉर अ सेकंड आप फील करते हो कि यार सही है यार, बट फिर आ गए तो कटाना पड़ जाता है। और उसके बाद जब बाल कट जाते हैं तो फिर हम अच्छे नहीं लगते, पर हाँ फिर वो 1-2 हफ्ते बाद फिर हम लोग अच्छे लगने लगते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो मैं अभी वेट कर रहा हूं कि अभी बाल कटवाए हैं मैंने, मैं डिसेंट लग रहा हूँ, शायद 6-7 दिन बाद थोड़ा बेहतर लुक आएगा। क्या कहती जनता, है ना? हाँ, बाल ही कटवा के आना, कुछ और कटवा के मत आ जाना तुम, पता चला। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके छाती यानी दिल से है वो आप कहिएगा, ठीक है। चैट क्यों रुक गई यार? मैं एकदम ठीक। थैंक यू सो मच। ठीक है, हैंडसम लग रहा हूं? अरे टू क्यूट, अरे क्या बात है। पहले पता है, आज से 2 साल पहले जब मेरे को कोई क्यूट कमेंट करता था तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे को लगता था क्यूट क्या होता है यार, ये मतलब ये कैसा कमेंट हुआ। बट फिर जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो मेरे को ये कमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने बोला ठीक है यार, अब बच्चे प्यार हैं तो फिर तो कुछ बोल नहीं सकते ना, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज के लेक्चर की कहानी, जल्दी बताओ। स्टार्ट करें फिर आज के लेक्चर की कहानी। लेक्चर नंबर 6 देखेंगे आज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लेक्चर से हम लोग नई आइडेंटिटी सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें सीखी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन समझा, रेंज समझा, ग्राफ समझा, पीरियड समझा, ठीक है। आज से हम लोग नई आइडेंटिटीज सीखने वाले हैं और आइडेंटिटीज बहुत इजी है और उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है भैया। अच्छा, अब यहां पर फटाफट मुझे एक बात बताओ बिना टाइम वेस्ट करे। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें लास्ट के 15 मिनट काफी तेज हम लोगों ने पढ़ाई करी थी। तो मैंने आप लोगों से बोला था अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा एक बार और बताना, मैं थोड़ा समय देकर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो फटाफट बताओ क्या तुम्हें ग्राफ समझ में आया? मैंने बोला था फिर से देखने के लिए, ठीक है। ऐसी मत कर देना बिना देखे कि नहीं, फिर से देखने का तुम्हारे पास दोस्तों हमेशा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर तुम देख सकते हो प्लीज यहां पे टाइम वेस्ट करने के लिए सिर्फ ऐसा मत बताना, ठीक है। अगर जेन्युइनली नहीं समझ में आया फिर से देखने के बाद तो बता मेरी जान, मैं फिर से तेरे को समझाएगा, ठीक है। चलिए थम्स अप कर दो अरे यार ये कौन सा पोल, मैं हमेशा ना ये गलती करता हूं,
चलो थम्स अप कर दो अगर सारे ग्राफ अच्छे से समझ में आए थे, थम्स डाउन कर दो अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी थी। मैं एक बार 10-12 मिनट 15 मिनट देकर एक दो ग्राफ्स आपको बनाकर दिखा दूंगा, बाकी सब आप खुद से बना सकते हैं। ठीक बा। चलिए बताइए सर, टैन से कोसेक का नहीं आया, ठीक है। वैसे मैं बताने वाला हूं, इसी प्लान से आया था। 10-12 मिनट देकर बताऊंगा, जिसको समझ में आ गया ये बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया थोड़ा इंतजार करिएगा 15 मिनट। प्लीज रिपीट। सर उधर 2.0 स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अरे ऊ के बारे में तो हमको भी नहीं पता है दोस्तों, बट स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो। पीडब्ल्यू में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैच स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ प्रॉमिस करा गया वो कंप्लीट नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सेक में थोड़ी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई लोड ही नहीं है जीवन में। सर 2 बार वोट कैसे दूं? 2 बार वोट कैसे देना है? अच्छा चलो ठीक है, 37% लोगों को समझ में नहीं आया था, तो एक काम करें 2 ग्राफ्स बना के दिखा दूं। 2 ग्राफ्स देखो, साइन और कॉस का तो बहुत इजी है, मैं आपको टैन कॉट में टैन या कॉट कोई भी एक बना के दे देता हूं, सेक कॉसेक में कोई भी एक बना के देता हूं। क्या चल जाएगा? तो लिखो चल जाएगा, सीजे चल जाएगा, है ना। देखो ना, साइन कॉस बहुत इजी ग्राफ्स हैं, ठीक है। टैन और कॉट में कोई भी एक बनाकर दे देता हूं, दूसरा वाला उसी तरीके से बनता है, और सेक और कॉसेक में कोई भी एक बना के देता हूं, दूसरा वाला एक ही तरीके से बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के लेक्चर की कहानी। आज हम लोग आइडेंटिटीज देखने वाले, पर उसके पहले थोड़ा सा एक आध ग्राफ बनाकर कोशिश कर लिया जाए। ठीक बा, यह आपका टैन का ग्राफ होता है, मैं बताता हूं यहां पर अपन कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार ध्यान देंगे सब लोग, मुझे फटाफट कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो। साइन 2 पाई कितना होता है? साइन 6 पाई कितना होता है? साइन 100 पाई कितना होता है? साइन 5 पाई कितना होता है? साइन 7 पाई कितना होता है? फटाफट इन सारे क्वेश्चंस का एक बार में आंसर करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? कॉस 3 पाई बाय 2 कितना होता है? कॉस 91 पाई बाय 2 कितना होगा? कॉस 101 पाई बाय 2 कितना होगा? या फिर कॉस नेगेटिव पे ले लेते हैं, -7 पाई बाय 2 कितना होगा? कॉस माइनस का 17 पाई बाय 2 कितना होगा? और यहां पर भी एक माइनस का ले लो, साइन -6 पाई कितना होगा? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। आप लोगों को मैंने एक बात सिखाई थी, अगर साइन में देखो यहां पे इंटीजर लगाए, पाई के साथ इंटीजर लगाए, इंटीजर मतलब 0 भी हो सकता है, और 1 2 3 4 भी हो सकता है, और -1 -2 -3 भी हो सकती है। इन सब का आंसर मेरी जान 0 आता है, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में ना। वैसे ही अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है, देखो पाई बाय 2, फिर 3 इंटू पाई बाय 2, फिर 91 इंटू पाई बाय 2, फिर 101 इंटू पाई बाय 2, फिर -7 पाई बाय 2, फिर -17 पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर भी क्या होता है? फटाफट बताइए, इसका आंसर भी आपका क्या होता है? 0। क्या बात समझ आई? तो यहां से आप लोगों ने 2 बातें सीखी थी, और ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां से आप लोगों ने 2 बातें क्या सीखी थी कि भैया साइन n पाई 0 होता है जहां पर n आपका इंटीजर है। क्लियर? वैसे ही क्या कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 क्या होता है? 0 होता है जहां पे n आपका इंटीजर है। क्लियर है बात? ये बात मैंने आपको सिखाई थी, हाँ या ना? क्यों लेकिन? अरे ग्राफ से लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, ये मैं ऑलरेडी वो बातें रिपीट कर रहा हूं जो मैं बता चुका हूं, तो प्लीज उन बातों पर मत जाओ। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ना, ये तो बता चुका हूं, सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में ग्राफ वाली चीज से। मैं ग्राफ वाली चीज याद करो, ग्राफ याद नहीं है तुम लोग को? भाई ग्राफ याद करो ना। ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा तो था, यह आपका 2n प्लस 1 पाई बाय 2 था, यह आपका n पाई था, याद आया कि नहीं? यह आपका n पाई था, यह आपका 2n प्लस 1 पाई बाय 2 था।
y एक्सिस इसको डिनोट करती है, x एक्सिस इसको डिनोट करती है ना। ये मैंने तुम्हें सिखाया था, इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हें एक बात तो अच्छे से ध्यान से क्लियर हो चुकी है, क्या कि n पाई पर साइन आपका 0 होता है, 2n + 1 पाई बाय 2 पर कॉस आपका 0 होता है। ये बात आपको क्लियर। अब आप सबको अच्छे से पता है, अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं fx बराबर 1/x, अगर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूं fx बराबर 1/x, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर करिए। नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे इस फंक्शन का डोमेन पूछूं, तो डोमेन आपका, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो x की जगह। x की वैल्यूज ही तो डोमेन होता है। आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो x की जगह, बस आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आना पाप है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो fx आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं मेरी जान, मान fx इज इक्वल्स टू, या फिर y कह दो fx को, बराबर tan x। क्या ये बात समझ आई? आई गुरुजी, ये बात समझ में, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसके डोमेन की बात करूं, तो अगर अपन इसके डोमेन की चर्चा करें तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। समझ में आ रहा है? बस ये बताओ, ये भी कोई फंक्शन है, नीचे आपका क्या नहीं होना चाहिए, बस ये बता दीजिए। नीचे आपका क्या नहीं बनना चाहिए, या आपको पता है? एक बार फिर से बता दो जाने मन से। कोई भी फंक्शन होता है, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों? अगर cos x 0 हो गया तो y क्या हो जाएगा? बोलिए, बोलते काहे नहीं है? अगर cos x 0 हो गया तो y क्या हो जाएगा, बताइए जरा फटाफट। अच्छा, आपको यह बात पता होगी 2n + 1 ऑड नंबर डिनोट करने का होता है, 2n - 1 भी लिख सकते हैं इसको ना, और ये सिखा चुका हूं। अगर ये बात नहीं पता तो फिर आपको लास्ट लेक्चर में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, cos x आपका 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अपन को तो डोमेन मतलब x की वैल्यू होता है, आप मुझे बताइए x की जगह यहां पे क्या नहीं रख सकता मैं? भाई cos x 0 नहीं बनना चाहिए, सिंपल बात। तो x की जगह मैं क्या नहीं रख सकता? x की जगह मैं ऐसा क्या क्या रख सकता हूं, ये तो अपन को पता है। x की जगह मैं क्या नहीं रख सकता, वो कैसे समझ में आएगा? अरे x की जगह तू वो वैल्यूज नहीं रख सकता जिस पर cos x तेरा 0 आ जाए, x की जगह आप क्या नहीं रख सकते? x की जगह बहुत सारी वैल्यूज है, π/2 है, देखो ना इधर। x की जगह π/2, 3π/2, 91 π/2, 101 π/2, -7 π/2, -17 π/2, ऐसी अनगिनत, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। कहने का मतलब x की जगह आप नहीं रख सकते 2n + 1 या फिर 2n - 1, एक ही बात है। π/2 नहीं रख सकते जहां पे n आपका इंटीजर है। ये n क्या है? इंटीजर। समझ में आए ये बात? अरे आप ये बात समझते हो ना, n इंटीजर मतलब मान तूने 1 लिया, तो 2 1 2 + 1 3, 3π/2 आप नहीं रख सकते x की जगह। मानो n आपने 0 ले लिया, तो 0 + 1 तो 1, 1π/2 भी नहीं रख सकते। आप n की जगह कुछ भी लेते जाओ, जो भी आएगा वो आप नहीं रख सकते। आप n की जगह कोई भी इंटीजर लेते जाएं, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर 0, जो भी यहां पर आएगा वो x की जगह नहीं रख सकते, या फिर ऑड π/2, सिंपल भाषा में। समझ में आया? ठीक है। तो बस डोमेन क्या हो जाएगा tan x फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स, लेकिन सारे रियल नंबर्स रख सकते हो, लेकिन क्या नहीं रख सकते? 2n + 1 π/2, जहां पे n आपका इंटीजर है। समझ आ गया? क्लियर है तो लिखो क्लियर है, CH फटाफट।
और tan x फंक्शन की रेंज क्या आती है, ये आप याद कर लो, रेंज इसकी ऑल रियल नंबर्स आती है। मतलब रेंज मतलब y की वैल्यूज, रेंज मतलब y की वैल्यूज, y आपका कुछ भी आ सकता है, ये आपको ग्राफ से देखकर समझ में आता है। समझ में आ गया ये बात? अच्छा, इसका पीरियड क्या होता है? पीरियड मतलब कब ये रिपीट करना चालू करता है, इसका पीरियड होता है पाई। पर ये नहीं समझ आए तो जरा वेट करिए, जरा वेट करिए 2 मिनट का, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना होता है, अब देखो ग्राफ कैसे बनाना होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। आपने बनाई y एक्सिस, आपने बनाई x एक्सिस, ऐसी बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डील कर रहे हैं, तो यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस का नहीं लेंगे। आप क्या लेंगे? हम लोग एंगल की बात करते रेडियंस में, तो आप यहां पे सबसे पहले ले लो π/2, यहां पे ले लो 90 90 का डिफरेंस है, 90 90 का, तो π/2 में 90 प्लस करा, अरे सिंपल 90 प्लस 90 180, रेडियंस में उसको अपन पाई बोलते हैं। 180 प्लस 90 कितना? 270, रेडियंस में उसको हम लोग 3π/2 बोलते हैं। 3π/2 प्लस 90 कितना? 360, इसको हम लोग 4π कहते, सॉरी इसको हम लोग 2π कहते हैं। इजी। यही सेम चीज माइनस में यहां पे लिख दो, माइनस π/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये x की वैल्यूज है ना, ये x की वैल्यूज है ना, ये x एक्सिस है ना, ये x की वैल्यूज है ना, x की जगह हम यही वैल्यूज रख के चेक करेंगे अपना ग्राफ, ठीक है। माइनस π/2, ये माइनस पाई है ना, ये आपका माइनस का 270 और ये आपका माइनस का 360। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? मेरे ख्याल से क्लियर हुई, मेरे ख्याल से आपको इतनी बात एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना होता है समझो, अब क्या करना होता है समझो। ये फंक्शन जगह जगह पर नॉट डिफाइंड बन रहा है, हां या ना, फटाफट बताइए। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है y, ये जो फंक्शन है y या फिर fx, ये जो भी फंक्शन है, ये जगह जगह पर, मतलब बहुत सारी जगह पर y की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, हां या ना। y की वैल्यू बहुत जगह पर नॉट डिफाइंड आएगी, हां या ना। कौन सी जगह पर नॉट डिफाइंड आएगी? जहां पे cos x आपका 0 होगा, जहां पे cos x आपका 0 होगा, जहां पे cos x आपका 0 होगा। कहां कहां पे cos x 0 हो रहा है? कहां कहां पे cos x 0 हो रहा है? ऑड π/2 पर। कहां कहां पर? ऑड π/2 पर। कहां कहां पर? ऑड π/2 पर। कहां कहां पर? ऑड π/2 पर। ऑड π/2 पर cos x आपका 0 बन जाएगा, जो हम नहीं ले सकते। क्या ये बात क्लियर है? तो जहां जहां पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, वहां वहां पर आपने एक ऐसी लाइन बना दी, डॉटेड लाइंस, ठीक है। यहां पर भी आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, वैसे ही यहां पर भी आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, और यहां पर भी आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। क्या बात समझ आई? क्या करा मैंने यहां पर, क्या करा मैंने यहां पर, क्या बात समझ आई? पक्का मेरे ख्याल समझ में आई होगी। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। यहां पर आपके फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड होने वाली है। क्लियर है बात? क्लियर है? ये लाइंस क्यों बनाई है? क्योंकि π/2 हम रखने ही नहीं वाले हैं, 3π/2 x की जगह हम रखने ही नहीं वाले हैं। क्यों? 3π/2 पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, माइनस 3π/2 पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, माइनस π/2 पर भी फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा। मेरे ख्याल से यह बात समझ अच्छे से आ गई, ठीक है। अब क्या करना है? बीच में आपका 0 होता है। अब आप कुछ मत करो यार, बस अब क्या करो, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो। x की जगह 0 रखा, बताओ y कितना आएगा? ये क्या बोल दिया भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो इधर, y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। आप बस ऐसा इमेजिन करें डायरेक्ट, x की जगह अगर आप 0 रखोगे तो y कितना आएगा? y कितना आएगा? x की जगह अगर आप 0 रखोगे, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो उसको, sin x अपॉन cos x। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में बुक में दिया पर उससे हमको मतलब नहीं, बस समझो ऊपर ऊपर से मतलब, ठीक है। x की जगह 0 रखोगे, कितना आएगा? ये नहीं आता है, sin 0 0, cos 0 1, तो 0/1 कितना होता है? 0, है ना। तो x की जगह 0, तो tan भी कितना आएगा? 0। तो पहला पॉइंट आपका यही हो गया, 0,0, पहला पॉइंट मार्क कर दिया, 0,0 पहला पॉइंट मार्क कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं π/2 नहीं रख सकता, हाँ या ना? मैं π/2 नहीं रख सकता, हाँ या ना? पर अगर मैं रखता तो कितनी वैल्यू आती? नॉट डिफाइंड, हाँ या ना?
भाई अगर मैं पाई बाय 2 वैल्यू रखता, कितनी आती? नॉट डिफाइंड आती। तो उसको आप ऐसा इमेजिन करो, वो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाता है, ऐसा कुछ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स आप 0 से बड़ा कुछ रखोगे, वाई कुछ आएगा, उससे कुछ बड़ा 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 वाई कुछ आएगा। और यहां पर आप क्या करते हो? यहां पर आप बस ऐसा ऐसा ग्राफ बना देते हो। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ये जो ग्राफ है ना, ये इस वाले लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा? सिंपल बात है, क्योंकि 90 आप रख ही नहीं सकते ना, 90 आप रख ही नहीं सकते। मानो ये 5 होता, मानो इमेजिन करो आपने 90 रखा, ये 5 आ गया, तो 90,5/2 ये हो जाता। ये आपका पाई बाय 2,5। इमेजिन करो, फुद्दू बात, मैं फिर से बोलूंगा। अगर मैं आपसे बोलता कि एक्स आपका पाई बाय 2 रखने पर वाई आपका 5 आ रहा है, एक्स आपका पाई बाय 2 रखने पर वाई आपका 5 आ रहा है, ठीक है, तो पाई बाय 2 ये 5 ये पॉइंट यहां पे आ जाता, फिर अपन ग्राफ को ऐसा कुछ ले जाते। हाँ क्या ना? पर आपको पता है, पर आपको यह बात बखूबी पता है, पर आपको यह बात बखूबी पता है, क्या पता है कि इस लाइन पर कोई पॉइंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? पाई बाय 2 में रख ही नहीं सकता। इसीलिए हम इसको ना ऐसा दिखाते हैं कि ये जो है ये ऐसा चलता चला जाएगा, चलता चलेगा, पर कभी भी इसको टच नहीं करेगा, कभी भी इसको टच नहीं करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब वैसे अगर मैं माइनस पाई बाय 2 की बात करूं, अगर मैं tan माइनस पाई बाय 2 की बात करूं, ये मैं नहीं रख सकता, ये मैं अच्छे से जानता हूं, ये मैं एक्स की जगह नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी आपका माइनस बाहर आएगा। इमेजिन करो ऐसा, है ना? तो ये माइनस का नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, हाँ है ना? ये माइनस का नॉट डिफाइंड, माइनस का भाई tan 90 क्या हो जाए? नॉट डिफाइंड। तो ये माइनस का नॉट डिफाइंड आएगा, तो उसको आप ऐसा दिखाते हो, ऐसा। समझ में आया? समझ में आया? ये इसको भी कभी टच नहीं करेगा, ये इसको भी कभी टच नहीं करेगा। देखो बीच में ना छोटी छोटी बहुत वैल्यूज है, पर उस पर आपको नहीं जाना है। और सिमिलरली यहां पर भी हो जाता है, सिमिलरली यहां पर भी ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यहां पे भी देखो माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 पर ऐसी रहेगी, या आपका ऐसा रहेगा। आई होप बात क्लियर है, आई होप बात क्लियर है। ऐसे बनता है ये, ठीक है? कर सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या करना है कर सकते हैं। वैसे ही आप बस मुझे इतना बता दो, अगर मैं y इज इक्वल टू cosec x लेता हूं, अगर मैं y इज इक्वल टू cosec x, तो y इज इक्वल टू cosec x का मतलब क्या? 1/sin x। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, बताओ इसका डोमेन क्या होगा? फटाफट बताइए इसका डोमेन क्या होगा, फटाफट बताइए इसका डोमेन क्या होगा, फटाफट। डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन आप सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं एक्स की जगह, बस क्या नहीं रख सकते? बस क्या नहीं रख सकते? एक्स की जगह भाई नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब एक्स की जगह आप n पाई नहीं रख सकते। रियल नंबर्स माइनस n पाई, जहां पे n आपका इंटीजर है। मेरे ख्याल से इजी, मेरे ख्याल से इजी। बस ये बताना जरूरी कि n आपका इंटीजर। रेंज क्या होती है इसकी आप वो सीख लो, ठीक है? इसकी रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यह आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? कि जब आप cosec x का ग्राफ बनाते हो, आप x के लिए कुछ भी रखो, कभी भी उसका आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। 1 आ सकता है, 1 से बड़ा आ सकता है, -1 आ सकता है, -1 से छोटा आ सकता है, पर कभी भी इन दोनों के बीच में आंसर नहीं आएगा। मतलब x की जगह आप कुछ भी रख लो, आंसर cosec x का कभी भी या फिर y का कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। ये बात समझ आई तो लिखो आई, ये बात समझ आई तो लिखो आई। बस सीख लो, 2 मिनट की बात है, ठीक है? इसका पीरियड क्या होता है? इसका पीरियड होता है 2 पाई। जैसे इसका पीरियड पाई क्यों था? क्योंकि देखो ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? ये 90, इन दोनों के डिफरेंस, ये 90 पाई का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस है। आप देख रहे हो यहां पर ऐसा बना, फिर सेम बना, फिर सेम बना, तो कितने इंटरवल के बाद वो अपनी चीज रिपीट करना स्टार्ट करता है, उसको मैं पीरियड बोलता हूं, अपनी वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट करता है, ठीक है? अब मुझे बताओ, यहां पर मैंने लिया, यहां पर मैंने वही चीज पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। बताओ मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल जो डॉटेड लाइंस बनाऊंगा वो कहां बनाऊंगा? बस ये बता दो, मैं समझ जाऊंगा, तुम समझ गए करना क्या, ग्राफ कैसे बनाना है। -पाई, -3 पाई बाय 2 और माइनस का 2 पाई। बताओ मैं पैरेलल लाइंस कैसे बनाऊंगा? फटाफट कहां से बनाऊंगा?
वाई एक्सिस के पैरेलल जो डॉटेड लाइंस बनाऊंगा वो कहां बनाऊंगा बताओ। डॉटेड लाइंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ वैल्यूज पर फंक्शन आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, कुछ वैल्यू से फंक्शन आपको नॉट डिफाइंड। वेरी गुड वेरी गुड। एन पाई वैल्यूज पर, एन पाई वैल्यूज पर तो रख दो। एन पाई मतलब 1 पाई हो सकता है, एन पाई मतलब 2 पाई हो सकता है। समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि इन वैल्यूज को अपन नहीं रख सकते एक्स की जगह, इन वैल्यूज को भाई माइनस पाई भी आप एक्स की जगह नहीं रख सकते, ठीक है। माइनस पाई भी आप एक्स की जगह नहीं रख सकते, -2 पाई भी आप एक्स की जगह नहीं रख सकते। ये वैल्यूज आप एक्स की जगह ना ही रख सकते हैं, ना ही रख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक बा मेरे ख्याल से, ठीक बा, ठीक बा मेरे ख्याल से, एकदम ठीक बा। बस इसका ग्राफ देख लो कैसा बनता है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप बना सकते हैं फिर, ठीक है। ये आपका ऐसा ग्राफ बन जाता है। ऐसा क्यों? अच्छा यहां पे एक और चीज, यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट, क्या ग्राफ तो अपन देख ही लेंगे, पर यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। इंपॉर्टेंट ये, हाँ ये रहा 0, मैं वही 0 सोच, हाँ इंपॉर्टेंट ये कि यहां पे आप लिखोगे 1, यहां पे आप लिखोगे -1। ऐसा क्यों? 1 और -1 भाई, -1 से छोटी ही वैल्यूज आएंगी, 1 से बड़ी ही वैल्यूज आएंगी। -1 से छोटी आएंगी, 1 से बड़ी आएंगी। सबसे पहली वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। आपने रखा कोसेक की जगह 90, कोसेक 90 कितना होता है बताओ जरा। व्हाट इज कोसेक 90? कोसेक 90 भाई आपने एक्स की जगह π/2 लिया, कोसेक 90 कितना होता है? कोसेक 90 दोस्तों आपका 1 होता है। एक पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा भाई, π/2 पर y की वैल्यू 1। समझ में आई ये चीज? कोसेक 90 आपका 1 हो जाएगा, यह आपका π/2, 1। आप पाए नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि वो ग्राफ फिर ऐसा बनेगा। आप 0 भी भाई, ये भी तो एक तरीके से 0 पाए है, आप ये भी नहीं रख सकते, ये एक तरीके से आपको ये ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो जरा, क्या ये बात समझ आ रही है? पक्का? बस ये आप ग्राफ यहां से पूरा देख सकते हैं, यहां से आप ये पूरा ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। कर लेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। वैसे देखो 3π/2 पर वैल्यू -1 आएगी, 3π/2 पर -1, बाकी ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया। आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से ये चीज, ठीक है। आपको नहीं समझ में आए तो बस आप क्या करना, आप क्या करना भाई, मेरे को एक बात बताओ, आप इतना तो कर सकते हो ना, हाँ या ना? आप कोसेक की -π निकाल सकते हो, वैल्यू क्या आएगी? आप कोसेक की -3π/2 में भी निकाल सकते हैं। आप कोसेक की वैल्यू वैसी किसी भी, मानो आप 3π/2 पे निकाल सकते हो। आप वैल्यूज रख के देखना, आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए अब एक बार फिर से, और ये आपका sec x का ग्राफ, ये सब आप बना सकते हैं खुद से। मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना तुम्हें सिखा दिया, वैल्यूज लेना तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। ये आपका सबका रेंज, डोमेन, पीरियड और, हाँ रेंज, डोमेन, पीरियड लिखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। चलो सर सेकंड का दिखा दो एक बार। अरे इजी है, खुद से बनाने की कोशिश तो करो। सेकंड में नीचे कॉस आएगा, कॉस आपका 0 कहां पर होता है? कॉस आपका 0 कहां पर होता है? ऑड π/2 पर। तो ये आपका π/2 पर डॉटेड, 3π/2 पर डॉटेड, -π/2 पर डॉटेड, -3π/2 पर डॉटेड। एक बात याद रखेंगे, 1 से नीचे वैल्यू नहीं आएगी, -1 से ऊपर वैल्यू नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी वो वैल्यू सारी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए चले, रेडी है? रेडी है तो लिखो RH, रेडी है, ठीक है। अब आपकी आइडेंटिटीज आना चालू होंगी, पर इसके पहले आपको सारी बेसिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। बेसिक क्या होती है? रेसिप्रोकल रिलेशन में sin x को आप 1 cosec, cosec x को आप 1 sin x, ये आपको पता होना चाहिए। sec x आपका cos x के साथ चलता है, 10th क्लास की बात है। cot x आपका tan x के साथ चलता है, यह भी पता होना चाहिए कि tan x को आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, cot x को आप cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। क्या ये सारी आइडेंटिटीज याद है? और थी, और कौन सी थी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? हाँ या ना? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? और क्या था? और क्या था? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज याद हैं तो एक बार फटाफट चैट बॉक्स पर आग लगा दो,
फटाफट आग लगा दो, फिर हम लोग आगे नई आइडेंटिटी सीखेंगे। बहुत ही आसान सी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। करना क्या है, हम लोग अब सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाली आइडेंटिटी सीखने वाले। सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स का मतलब, मानो दो एंगल्स हैं ए और बी, तो मैं ये सीखूंगा कि कॉस ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए माइनस बी कितना होता है। समझ गए? देखो समझो, दो एंगल्स हैं आपके पास, एक एंगल है ए, एक एंगल है बी। ये डिग्री में भी हो सकता है, रेडियंस में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, रेडियंस में भी हो सकता है, ज्यादातर आपको रेडियंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। मानो दो एंगल्स है, तो हम ये सीखने वाले हैं कि भैया कॉस ऑफ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, कॉस ऑफ इन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, साइन ऑफ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, साइन ऑफ इन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, tan ऑफ इन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन सम कॉट ऑफ। मेरे ख्याल से समझ तो गए, चलने क्या वाला है। आइए आइडेंटिटीज को नोट करते जाइएगा और साथ ही साथ याद भी करना है। इसको हम लोग कंपाउंड एंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ याद भी करना है। देखिए जरा, सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए, ऐसा मत सोचना अंदर मल्टीप्लाई होता नहीं, साइन ए कॉस बी, नोट करते जाना, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। बहुत इजी। साइन ए माइनस बी में क्या होता है, सेम चीज, बस माइनस लग जाता है बीच में। वही पहले लिखो साइन ऑफ एंगल ए, फिर लिखो कॉस ऑफ एंगल बी, करो माइनस, फिर लिखो कॉस ऑफ एंगल ए, फिर लिखो साइन ऑफ एंगल बी। ये आपकी दो आइडेंटिटीज, मेरे ख्याल से बहुत इजी, हाँ या ना। साइन ए प्लस बी कितना हो गया, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, अगर यहां पे प्लस और माइनस है तो। पहली, अगर मैं कॉस की बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं कॉस ए प्लस बी की बात करूं, हम किसी के प्रूफ में नहीं जाएंगे अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड, बहुत आसान से प्रूफ होते हैं वैसे। कॉस ए प्लस बी, ध्यान देना, अब अगर यहां पे कॉस आ गया तो दोनों के कॉस ही रहता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अगर यहां पे कॉस आ गया तो यहां पे दोनों जगह कॉस, और यहां पर आपका दोनों जगह साइन, यहां पे आपका दोनों जगह साइन। समझ में आ गया? अगर यहां पे कॉस है तो कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस। कॉस में थोड़ा सा उल्टा सीन चलता है, कॉस में थोड़ा सा उल्टा सीन चलता है, ठीक है। अरे हमें भी सीखना ही है, ये तो बेसिक आपको वैसे फिजिक्स में सिखाया गया होगा दोस्तों। कॉस ए माइनस बी, दिमाग लगा सकते हो, यहां से कितना आएगा, रहने वही वाला है क्या, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और यहां पे क्या साइन है साइन बी, और यहां पे क्या आपका साइन है साइन बी, बस बीच में यहां पे प्लस। क्या ये चार तरीके की आइडेंटिटीज क्लियर है? लिखते जाओ तुरंत याद करते जाओ, लिखते जाओ तुरंत याद करते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे आता है उस पर नहीं जाना है, इजी प्रूफ होता है। किसी भी एक को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ करते हो, एक बार आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं, नहीं जाएंगे डिटेल में प्रूफ में। किसी भी एक को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ करते हैं और उसके बाद किसी भी एक फॉर्मूले से आप बाकी सारे फॉर्मूलास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर। अब टैन की बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब टैन टनाटन टन 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 टैन की बातें करते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। टैन ए प्लस बी क्या होता है, ध्यान देना, टैन ए प्लस बी, और इसी के साथ मैं लिखूंगा कॉट ए प्लस बी, ठीक है। इसी के साथ मैं कॉट ए प्लस बी भी लिखूंगा, ठीक है। टोटल 8 आइडेंटिटीज आज हम लोग याद करेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। टैन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है आपका टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय, यहां पे प्लस तो यहां पे प्लस, 1 माइनस टैन ए टैन बी। याद तुरंत करना है, याद तुरंत करना है, याद तुरंत करना है, ठीक है। वैसी इसका आप उल्टा कर दो, इधर आ जाएगा, इसका आप उल्टा कर दो, इधर आ जाएगा। कैसे उल्टा का मतलब क्या, यहां पे आप लिखोगे कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। समझ में आई ये चीज, समझ में आई ये चीज। देखो इधर टैन ए माइनस बी क्या होगा, ये तो दिमाग लगाई लोगों, टैन ए माइनस बी क्या होगा, अगर यहां पे माइनस तो ऊपर भी आपका टैन ए माइनस टैन बी आएगा, टैन ए माइनस टैन बी। अभी इनको यूज करना सीखेंगे, टैन ए माइनस टैन बी, और नीचे आपका 1 प्लस टैन ए टैन बी, नीचे आपका 1 प्लस टैन ए टैन बी।
ठीक है, अगर यहां पे कॉट ए माइनस बी है, वो टैन ए माइनस बी से रिजेंबलेंस करता है, कुछ नहीं, नीचे आप क्या लिख दो, नीचे आप लिख दो कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी, ऊपर आप लिख दो कॉट ए कॉट बी प्लस 1। दोस्तों ये आपकी 4 और आइडेंटिटीज, टोटल 8 आइडेंटिटीज पर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चंस होंगे और बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है, बोलोगे तो मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, लोड नहीं है, लोड नहीं है, ठीक है, बोलोगे तो प्रूफ भी करवा दूंगा, पर पहले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए? याद करो तुरंत, तुरंत सारी आइडेंटिटीज 2 बार देखकर, 2 मिनट देखकर याद करिए, फटाफट एकदम, फटाफट एकदम, फटाफट एकदम, फटाफट एकदम, एकदम फटाफट करना है, एकदम फटाफट करना है, ठीक है, एकदम फटाफट, ठीक है। कैसे याद रखेंगे एक बार देख लो आप यहां पे, ठीक। अच्छा यहां पे एक चीज हल्का सा यहां पे चेंज मैंने गलत यहां पे लिख दिया, मैंने क्या लिखा कॉट ए माइनस कॉट बी, यहां पे कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ठीक है, यहां पे हल्का सा चेंज, यहां पे आपका कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, कॉट बी माइनस कॉट ए, हल्का सा उल्टा होता है बस, यहां पे कॉट बी माइनस कॉट ए है ना, ये गलत लिख दिया था मैंने, माफ करिएगा, ठीक है। याद हो गई? एक बार रिकॉल करें फटाफट, एक बार फटाफट, अगर साइन ए प्लस बी है तो क्या साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, सिंपल ऐसे याद रखो, साइन ऑफ पहला एंगल, कॉस ऑफ दूसरा एंगल, कॉस ऑफ पहला एंगल, साइन ऑफ दूसरा एंगल, समझ में आ गया? बीच में प्लस अगर साइन है तो, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस, कॉस ए प्लस बी कैसे, कॉस ए प्लस बी कैसे, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस, कॉस में उल्टा चलता है, कॉस में ये बात याद रखो, कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में, कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में, समझ में आ रहा है? कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, बीच में आपका प्लस, अगर यहां पे माइनस है तो, ठीक है। tan ए प्लस बी कैसे याद रखोगे, अगर यहां पे प्लस है तो ऊपर भी यहां पे प्लस होगा, अगर यहां पे माइनस तो ऊपर भी यहां पे माइनस होगा, और नीचे उसका उल्टा होगा। कहने का मतलब अगर यहां पे प्लस तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, अगर यहां पे माइनस तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। समझ में आ गया? एक पैटर्न दिख रहा होगा, tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan ए माइनस tan बी, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। इसी से मिलता जुलता ये भी है, क्या cot ए प्लस बी है, कॉट ए प्लस बी है, नीचे प्लस डाल दो, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, ऊपर माइनस, बस माइनस वाली चीज कॉट ए इंटू कॉट बी -1 होगा। यहां पे क्या हो रहा था, 1 माइनस tan ए tan बी, यहां पे उल्टा कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए माइनस बी हल्की सी अलग है, यहां पर कॉट ए माइनस कॉट बी की जगह कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, और यहां पर कॉट ए कॉट बी +1। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस पे चले, अब हम इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपकी सारी आइडेंटिटीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, यहां पे ये चीज गलत लिखी हुई थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका कॉट बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कॉट बी माइनस कॉट ए। चलिए चलो, अब अगर आपसे कोई पूछे साइन 15 डिग्री निकालो, अच्छा साइन 15 डिग्री को मैं रेडियंस में क्या लिखूंगा, कौन बताएगा? साइन 15 डिग्री को मैं रेडियंस में क्या लिखूंगा, कौन बताएगा? साइन 15 डिग्री रेडियंस में क्या होगा, फटाफट जानना है, फटाफट। साइन 15 डिग्री रेडियंस में क्या होता है, साइन 15 डिग्री रेडियंस में क्या होता है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है और बहुत सारे करने हैं, ठीक है। साइन 15 डिग्री रेडियस में क्या होता है, कौन बताएगा? साइन 15 डिग्री की, हाँ वेरी गुड अगस्त्या, वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड यार। साइन 15 डिग्री रेडियस में होता है π/12, यानी साइन π/12 की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। π/12 क्यों, चेक कर लो, पाई का मतलब डिग्री में 180, 180/12 आपका 15 डिग्री होता है। ये आपको रटे होने चाहिए, ये कुछ वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए भी, कि 15 डिग्री मतलब π/12, π/12 का मतलब 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री कैसे निकाले, साइन π/12 कैसे निकाले? देखो हम क्या करते हैं,
मुझे बताओ साइन 15 डिग्री को मैं 45 माइनस 30 डिग्री नहीं लिख सकता? हां या ना? लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? या फिर अगर आपसे कोई साइन पाई बाय 12 निकालने को बोले तो 45 माइनस 30 मतलब पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। ये क्या हो गया गुरुजी? ये तो हमें याद ही नहीं है। कुछ वैल्यूज मैंने आपको रटवाई थी। क्या वैल्यूज थी? 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, 60 का मतलब पाई बाय 3, 45 का मतलब पाई बाय 4, 90 का मतलब पाई बाय 2, 180 का मतलब पाई। वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आप साइन पाई बाय 12 के हिसाब से सोच रहे हैं तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 करके देखो ना। 6 और 4 का एलसीएम आपका 12 आएगा। 4 3 जा तो ऊपर आपका 3 पाई, 6 2 जा तो यहां पे 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई हो गया पाई, ये आ गया पाई बाय 12। तो इसको सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? गुरुजी कहना क्या चाहता हूं मैं? कहना ये चाहता हूं कि डिग्री में देखना बहुत आसान होता है, इसको आप रेडियंस में देखें। आप इसको रेडियंस साइन पाई बाय 12 देखें। अब साइन पाई बाय 12 को आप लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 12 को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, 45 माइनस 30। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हा या ना? इजी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 आपका √3/2। हाँ या ना? कॉस 30 आपका √3/2। यहां पे कितना हो गया आपका? कॉस 45 होता है 1/√2, साइन पाई बाय 6 मतलब 30, साइन 30 आपका 1/2। कर लो सॉल्व। तो √3 इंटू 1 हो गया आपका √3, नीचे आपका 2√2 आ गया। 1 इंटू 1 हो गया 1, यह आ गया आपका 2√2, नीचे 2√2 मतलब √3 माइनस 1/2√2 आपके साइन पाई बाय 12 की या फिर साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई, या फिर साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया? अच्छा, ये वाला स्टेप समझ नहीं आया? मुझे बताओ 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? 15 डिग्री को आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, हां या ना? 15 डिग्री को आप 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, हां या ना? ऐसा क्यों करा? ताकि साइन 45 माइनस 30 में मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लूं, ठीक है? ये क्या करा है? ये समझ नहीं आ रहा। अरे 45 माइनस 30 ही लिखा है, ये रटा होना चाहिए कि 45 का मतलब पाई बाय 4 होता है, 30 का मतलब पाई बाय 6। रटा है कि नहीं भाई ये चीजें? पाई बाय 3 का मतलब 60, पाई बाय 6 का मतलब 30, पाई बाय 2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180, और क्या 2 पाई का मतलब 360, और क्या होता है पाई बाय 4 का मतलब 45। ये कुछ वैल्यूज तो एब्सोल्युटली रटी होनी चाहिए यार, डिग्री रेडियन रेडियन डिग्री, ठीक है? तो 45 माइनस 30 लिख सकते हो। मैंने 45 माइनस 30 ही तो लिखा हुआ है, समझ में आया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन फटाफट पूछ लूं, फटाफट पूछ लूं। मुझे बताओ कॉस 75 डिग्री कितना होगा? कॉस 75 डिग्री कितना होगा? 1 सेकंड में आंसर करना है। रेडियन में लिखना जरूरी है क्या? देखो रेडियन में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हें बुक में रेडियंस में ही चीजें दी होंगी मैक्सिमम टाइम, तो मैं आपको रेडियन से कंफर्टेबल करवाना चाहता हूं। कंफर्टेबल तब होगा जब जितना ज्यादा आप उस पर क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? फटाफट बताओ कॉस 75 डिग्री कितना होगा? कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री निकालें एक बार। वैसे तुम लोगों ने अगर मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तुम बोलोगे सेम होगा। cos 75 की यही वैल्यू आएगी, cos 75 की यही वैल्यू आएगी, cos 75 की यही वैल्यू आएगी आपकी। निकालें एक बार फटाफट, आओ। तो cos 75 डिग्री रेडियस में बताओ फटाफट। cos 75 डिग्री रेडियस में कितना होगा? 75 डिग्री रेडियस में नहीं पता है, दिमाग लगाया करो, देखो दिमाग लगाया करो। पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री, पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री।
सीखोगे धीरे धीरे, डरना नहीं है। पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री। 15 में क्या मल्टीप्लाई करूं 75 बाय 5? 15 में क्या मल्टीप्लाई करूं 75 बाय 5? तो ये आपका 75 डिग्री, और यहां पे भी 5 मल्टीप्लाई, आपका 5 पाई बाय 12, ये आपका 5 पाई बाय 12। तो इसको आप बोल सकते हो कॉस का 5 पाई बाय 12। इजी है, इजी है, मेरे ख्याल से इजी है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। देखो 75 डिग्री को डिग्री में वेट ब्रेक करोगे, कितना आएगा? 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, हाँ या ना? 45 प्लस 30, हाँ या ना? तो इसको लिखा मैंने कॉस 45 मतलब पाई बाय 4, 30 मतलब पाई बाय 6। समझे मतलब? अरे बबुआ, इसको तू कॉस 45 प्लस 30 लिख सकता है ना। 45 को पाई बाय 4, 30 को पाई बाय 6। तो इसको सॉल्व करके देख ले, यही आएगा। इसको सॉल्व करके देख ले, यही आएगा। बस आइडेंटिटी कॉस है तो कॉस पाई बाय 4 रहेगा, कॉस पाई बाय 6 रहेगा, बीच में प्लस तो यहां पे माइनस रहेगा, साइन पाई बाय 4 रहेगा, साइन पाई बाय 6 रहेगा। कर लीजिए सॉल्व। तो यह आ गया आपका 1/√2। पाई बाय 6 कितना होता है? कॉस 30 मतलब √3/2। ये कितना हो गया? 1/√2। ये आपका 1/2। कर लो सॉल्व। तो ये आपका आ गया √3/2√2, 1/2√2। देखो क्या आ रहा है वैल्यू? √3 माइनस 1/2√2, हाँ या ना? तो cos 75 की वैल्यू sin 15 के बराबर आ रही है। क्यों? आपको ये बात पता है यार, ये बात मैंने आपको सिखाई थी, हाँ या ना? सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? सोच के देखो ये चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? स्टार लगा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज, क्या कि cos कि आपका cos 90 sin 0 के बराबर होगा, cos 88 sin 2 के बराबर होगा, cos 45 sin 45 के बराबर होगा। पहली क्लास में ही सिखाया था। cos 15 sin 75 के बराबर होगा। ये सब मैंने आपको सिखा चुका है, ठीक है? फटाफट बताओ cos 10 किसके बराबर होगा? cos 10 डिग्री किसके बराबर होगा? फटाफट बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यस, पहली क्लास में ही सिखाया था, cos 10 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन, जल्दी से साइन, साइन, जल्दी से एकदम। साइन किसके बराबर होगा? साइन, फटाफट बोलो, हाँ 80 डिग्री के, है ना? तो यहां से तुम समझ गए ना, 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 75। तो जो साइन 15 होगा वही आपका cos 75 होगा, ठीक है? ये करके दिखाओ, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? cos 15 डिग्री की, cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 15 डिग्री मतलब पता होना चाहिए पाई बाय 12, ठीक है? बाकी निकालना चाहो तो डिग्री में निकाल लो। 45 माइनस 30 जल्दी से कैलकुलेट करेंगे तो cos a माइनस b, cos लिख दो, साइन लिख दो, cos लिख दो, साइन लिख दो, और बीच में माइनस यहां पे प्लस लगा दो। ये होता है 1/√2। ये आपका √3/2, ये 1/√2, और ये आपका 1/2। तो फाइनल आंसर आपका √3 प्लस 1/2√2 आएगा, √3 प्लस 1/2√2 आएगा, ठीक है? तो क्या सबको एक बात क्लियर हुई यहां से? कि जो आपका cos पाई बाय 12 होगा वो आपका साइन 5 पाई बाय 12 के बराबर होगा। आए जे का बोल दिया? अरे चपड़गंजू, जो cos 15 डिग्री होगा वो साइन 75 डिग्री के बराबर होगा। कितनी आ रही है वैल्यू? √3 प्लस 1/2√2। इजी, मेरे ख्याल से इजी, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्लीज एक बार आपके डाउट देख लेता हूं मैं। सर प्लस की जगह माइनस क्यों? अरे आइडेंटिटी है, ये तो आइडेंटिटी याद करवाई ना मैंने, याद तो करवाई, ठीक है? सर अगर हमें उसे cos 45 प्लस 30 करने पे तो cos a cos b
ये माइनस होता है, अगर यहां पे कॉस के साथ प्लस है ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है। आर्यन कुछ गलत करा होगा, चेक करके देख, ठीक है। सर प्लीज रिपीट कर दो, रिपीट कर देता हूं अभी दूसरे क्वेश्चन। सर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है, रेडियन में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रेडियंस में ही होंगे, इसीलिए आपको रेडियंस का नॉलेज होना चाहिए। मैं जानता हूं रेडियंस थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं रेडियंस थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, पर फिर भी आपको उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल होना जरूरी है, इसलिए अपन रेडियंस में करेंगे, ठीक है। सर कभी कभी क्लास चालू नहीं होती है, स्क्रीन पर क्लास नोट स्टार्टेड येट शो करता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? रिफ्रेश करके मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। सर रूट 3/4 नहीं होगा आंसर, 3/4 क्यों होगा? 3/4 क्यों होगा भाई? 3/4 क्यों होगा? मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी है, डिनोमिनेटर 2√2 है, तो डिनोमिनेटर 2√2 आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज, है ना। चलो सर आप ट्रॉली में बैठ के शॉपिंग करते हैं, अरे इंस्टाग्राम पर बेटा वीडियो देख लिया क्या तुम लोगों ने? चलो ये तो तुमने कर ही लिया, जल्दी से बताओ tan 15 कितना होगा? tan 15 कितना होगा? tan 15 डिग्री मतलब रेडियस में रट लो आप, π/12 होता है, π/12 होता है रेडियस में। tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? फटाफट निकालकर बताइए, फटाफट निकालकर बताइए। सर इसको रैशनलाइज कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, पर करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें आंसर छोड़ सकते हो। रीजन बताता हूं क्यों। अगर आप देखो क्लास 10th में आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती थी, पर आप उसको रैशनलाइज करते थे क्या? नहीं करते थे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप नीचे अगर इर्रेशनल नंबर है आप रहने दे सकते हो। कितनी होगी बताइए जरा इसकी वैल्यू? tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। देखो एक तरीका क्या, एक तरीका तो ये कि tan 45 माइनस ऐसा करके आप वैल्यू निकाल लें, tan a माइनस बी की आप आइडेंटिटी लगा लें, ये आपका मेथड नंबर 1, ये आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? मेथड नंबर 2 इजी है, मेथड नंबर 2 के लिए tan 15 डिग्री निकालना है, तो sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री कर लीजिए। sin 15 कितना था? √3 माइनस 1/2√2। cos 15 कितना था? √3 प्लस 1/2√2। देखो वैल्यूज याद भी हो गई होंगी, ये कट गया, ये आपका आ गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan 15 डिग्री, या फिर tan π/12 भी कह सकते हैं, या फिर tan π/12 भी कह सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा अब फटाफट आंसर करिए, ये tan 15 डिग्री या फिर tan π/12 किसके बराबर होगा? फटाफट आंसर करें। tan 15 डिग्री या फिर tan π/12 किसके बराबर होगा? मतलब जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? फटाफट बताइए, आप समझ गए। sin 15 cos 75 के बराबर, cos 15 sin 75 के बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड। cot 75 यानी 5π/12, या फिर cot 75 डिग्री की वैल्यू भी यही आने वाली है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक बा? मेरे ख्याल से ठीक बा, मेरे ख्याल से ठीक बा। ठीक है, इजी इजी। अच्छा अब जल्दी से tan 75 भी निकाल के दिखा दो यार, जल्दी से tan 5π/12 भी निकाल के दिखा दीजिए, जल्दी से tan मुझे 5π/12 भी निकाल के दिखा दीजिए फटाफट। tan 5π/12 किसके बराबर होगा? tan 5π/12 किसके बराबर होगा? फटाफट कैसे निकालेंगे? 5π/12 मतलब 75 मतलब 45 प्लस 30। मेथड नंबर 1 ये। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 क्या है? उसी तरीके से आएगी। मेथड नंबर 2 तुम कर सकते हो, sin 75 अपॉन cos 75। एक बार इससे करके देखते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है? ये बस इसलिए कर रहा ताकि आइडेंटिटी लगाना सीखे। tan A प्लस tan B यही होती है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B।
हर तरीके से समझ में आनी चाहिए बातें। ये कहां से आया, ये कहां से आया, 75 का मतलब 45 प्लस 30, इसको सॉल्व करो यही आएगा, इसको सॉल्व करो यही आएगा। तो tan पाई बाय 4 मतलब 1, tan पाई बाय 6, tan 30 का मतलब होता है 1/√3, 1 माइनस tan पाई बाय 4 मतलब 1, 30 का मतलब 1/√3। ऊपर एलसीएम लोगे तो यह आपका √3 प्लस 1/√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 1 इंटू 1 1, तो यह आपका नीचे आएगा √3 माइनस 1/√3 से √3 गया, यह आपका आ गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू भी होगी, कॉट 15 डिग्री यानी कॉट पाई बाय 12 की। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, फटाफट क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, tan 15 डिग्री अपना गलत तो नहीं है ना, √3 माइनस 1/√3 प्लस, ठीक है, ठीक बात, ठीक है। अब एक सेकंड दीजिएगा, इसको अगर अपन रैशनलाइज करने जाते हैं तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ऊपर आपका 3 प्लस 1 माइनस 2√3 आ जाएगा, है ना। इसको एक बार रैशनलाइज करिए दोस्तों, इस वैल्यू को एक बार रैशनलाइज करना जरा। tan 15 डिग्री की जो वैल्यू है, tan 15 डिग्री यानी tan जो भी वैल्यू, सो रैशनलाइज करो, बताओ कितना आ रहा है। tan 15 डिग्री आपका आ रहा है कितना, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका, यह आपका आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। तो यह आपका ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया आपका 3, या फिर डायरेक्ट नहीं करते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बेसिक मैथ्स। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाय नीचे आपका कितना आ गया 3 माइनस 1, तो यह आ गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 गया, यह आ गई आपकी 2 माइनस √3। तो tan 15 डिग्री तुम्हारा आ गया 2 माइनस √3। ठीक है, 2 माइनस √3। चलिए अब इसको समराइज कर दें फटाफट। समराइज क्या है भैया, सीन ये सीन है, ये सीन है, देख लीजिए समराइज में क्या, कि साइन 15 डिग्री यानी साइन पाई बाय 12 आपका इसके बराबर होता है, जो कि आपका cos 75 या फिर cos 5 पाई बाय 12 के बराबर है। ये स्लाइड एकदम ध्यान से देख लीजिए, रात याद कर लो इन वैल्यूज को। ठीक है, साइन 75 डिग्री आपका यानी साइन पाई बाय 5 पाई बाय 12 आपका इसके बराबर होता है, जो कि cos 15 फिर cos 5 बाय 12 की वैल्यू है ना। tan 15 भी निकाला 2 माइनस √3 के बराबर होता है, जो कि आपका cot 75 के बराबर होगा। tan 75 या फिर tan 5 पाई बाय 12 आपका इसके बराबर होता है, जो कि cot 15 यानी cot 5 पाई बाय 12 के बराबर है। ये पूरी चीज क्लियर, तो लिखो CH क्लियर। ठीक है, याद होनी चाहिए ये वैल्यूज, एक बार नोट कर लो, याद होनी चाहिए ये वैल्यूज, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब प्रूव करने वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आइए करके दिखाइए जरा ये क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस क्लास 10th में कर रखे कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी के। इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। पहले इससे यहां पर जाना है, फिर इससे यहां पर जाना है। प्रूफ करके दिखाइए जरा, करके दिखाओ भाई, ट्राई करो। क्या मन कर रहा है, आइडेंटिटी लगाने का मन कर रहा है, सिंपल। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटीज लगाने का मन कर रहा है, लगा दीजिए, तुरंत में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो साइन ए प्लस बी को लिखा मैंने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि यहां पर भी है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी को साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक बात,
करो सॉल्व फटाफट। तो ये आपका अब क्या, ये जाके इस पूरे में मल्टीप्लाई, ये जाके इस पूरे में मल्टीप्लाई, ऐसे ही होता है। हो जाए तो लिखना HG हो गया, ठीक है। ये जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इन दोनों में, ऐसे ही होता है ना। नहीं तो बच्चों वाली मैथ्स कर लो, फिर इसको लिख लो ऐसा, साइन ए कॉस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से। तो लिख लो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बीच में लगाया प्लस, फिर ये कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं मैथ्स। ये जाके इन दोनों में, तो लिख लो, उसको करो मत अभी, लिख लो बस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा बस एक ही क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। कर लो। तो ये जाके इसमें मल्टीप्लाई, देखो दोनों सेम है, साइन ए इंटू साइन ए हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस बी इंटू कॉस बी हो गया कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। फिर ये जाके इन दोनों में, तो साइन ए कॉस बी साइन बी, तो यह आपका आ गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी ऐसा, तो यह आपका आ गया कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, इसका कुछ होने नहीं वाला, साइन ए कॉस बी। ये जाके अंदर, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, साइन बी इंटू साइन बी साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो गया, मेरे ख्याल से हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, या फिर ऐसा देखो, साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, क्या ये दोनों चीजें सेम है, हाँ या ना, क्या ये दोनों टर्म्स एकदम सेम नहीं है। देखो ना, साइन ए कॉस बी कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये माइनस का ये प्लस का दोस्तों ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, समझे, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचा यहां पे बचा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। अब इसके बाद बताओ क्या करूंगा, इसके बाद बताओ क्या करूंगा, इसके बाद बताइए क्या करूंगा। इसके बाद कोई बोल रहा है, ओ भाई कोई बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे थोड़ी होता है भाई। यहां पे अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, इधर देखो जरा, कुछ भी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। यही सोच रहे हो तुम लोग कि गुरुजी इसको करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इधर देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ये सेम है, क्या ये दोनों चीजें सेम है, नहीं सेम नहीं है। तुम लोग क्या दिमाग लगा रहे हो यहां पे, तुम लोग बहुत ही घटिया वाली मैथ्स लगा रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं जापानीज मैथ्स या फिर फालतू वाली मैथ्स। आप क्या कर रहे हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर है साइन, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे बताओ क्या साइन 15 डिग्री और साइन 30 डिग्री लिखा है, क्या मैं ये एंगल्स आपस में मल्टीप्लाई करके 15 3 45 ऐसा लिख सकता हूं क्या ये सही तरीके की मैथ्स हुई? एंगल थोड़ी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन के अंदर वाले, समझ में आ रहा है ये चीज, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। ये तो वो तो मेरे को दिख रहा था कर देते, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे, क्या लाना है, साइन स्क्वायर लाना है, साइन स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर लाना है मतलब कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंपल, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए तो कॉस स्क्वायर को काय में चेंज कर दूंगा साइन स्क्वायर में। क्लास 10th की आइडेंटिटी से देखो, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पे साइन स्क्वायर बी पहले से लिखा हुआ है। ऐसा क्यों करा, कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए, यहां पे कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉल्व कर लो, तो साइन स्क्वायर अंदर जाके कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कितना हो गया
साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये -1 साइन स्क्वायर बी, तो माइनस का साइन स्क्वायर बी आएगा। इधर देखो साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? दिख गया होगा तुम्हें आंसर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? क्लियर है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये खुद से कर सकते हो? क्या ये वाली चीज खुद से कर सकते हो? कैसे होगा? सिंपल, अब साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर बी नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। आपका ये आंसर आपको दिख जाएगा। कर लेंगे? कर लेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम बेसिक आइडेंटिटी पर क्वेश्चन। ये वाला आपका होमवर्क, ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये भी आपका होमवर्क, की बहुत ही आसान से क्वेश्चन से आप खुद से कर सकते हैं। क्या करोगे इस क्वेश्चन में? बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में, या एक करके दे दूं? क्या करोगे इस क्वेश्चन में? देखो कुछ बहुत बड़ा सा प्रूव करना है, कुछ बहुत बड़ा सा प्रूव करना है। साइन ए प्लस बी प्लस सी। अब कोई बोलेगा गुरुजी ये आइडेंटिटी मैंने सीखी ही नहीं है, बताओ मैं कैसे सॉल्व करूंगा? साइन ए प्लस बी प्लस सी कैसे सॉल्व करूं, इसको सिखाता हूं थोड़ा सा आपको। साइन ए प्लस बी प्लस सी कैसे सॉल्व करूं इसको, मैं कैसे सॉल्व करूं इसको? बहुत इजी है। आपने 3 एंगल वाला सम सीखा ही नहीं, आप इसको 2 एंगल की तरह ट्रीट करें। कैसे? ऐसे, इसको आप एक एंगल साथ में ले लें, इसको अलग ले लें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसको आप एक ही एंगल मान लें, इसको आप अलग एंगल मान लें, तो बेसिकली ये साइन ए प्लस साइन बी ही हो गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? साइन ए और ये आपका बी, इसको आप अलग, इसको आप मतलब इसको आपने साथ में रख लिया, इसको आपने साथ में रख लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? कोई बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, चपड़ गंजू। चलो बता रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, बता रहा हूं। देखो जरा, तो मैंने बस क्या करा, आप ये समझ गए, इसको मैं साथ में ले रहा हूं, इसको मैं अलग ले रहा हूं, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए कॉस बी, है ना। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ गए ये बात? समझ गए बात? ये मैंने क्या करा, ये स्टेप समझ गए तो समझ जाओगे, ये स्टेप समझ गए तो समझ जाओगे क्या चल रहा है। फिर से देखो, मैंने इसको एक ही एंगल मान लिया और इसको मैंने दूसरा एंगल मान लिया। आप ऐसा सोचो, ये अल्फा ये बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। समझेगी बात? समझेगी बात? समझेगी बात? आसान है ना क्वेश्चन? कर लो सॉल्व, अब इसको कर लो सॉल्व। अब बताओ साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? लगा दो फिर से, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है कॉस सी, फिर प्लस कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बाहर क्या लिख दोगे? बाहर आपका साइन सी। बस ये ब्रैकेट्स को खोल लेना, आपका आंसर आपको दिख जाएगा। ब्रैकेट्स को खोल लेना, कॉस सी जाके इधर मल्टीप्लाई, कॉस सी जाके इधर मल्टीप्लाई, साइन सी जाके इधर मल्टीप्लाई, साइन सी जाके इधर मल्टीप्लाई, आपको आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, हो गया? इजी है ना? ठीक है, वैसे ये वाला भी कर लेंगे, ये वाला भी कर लेंगे। देखो कर लेंगे होमवर्क, है ना। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े दोस्तों, करने से कोई मतलब नहीं, हम लोग नए क्वेश्चन सीखते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चला जाए। ये वाला भी कर लेंगे, है ना। ये एक लास्ट कर लेना, है ना।
बस इसके अलावा कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए अब कुछ अच्छे सवालों पर चलते हैं, जैसे कि आपका ये वाला सवाल। ठीक है, बेसिक सवाल नंबर 1, आइए करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आंसर दिख ही गया होगा। आराम से पहले क्वेश्चन समझो। साइन ए की वैल्यू 3/5 दी है, कॉस बी की वैल्यू 9/41 दी है, ए की वैल्यू आपकी 90 से छोटी, 0 से बड़ी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? और इसका मतलब क्या है? इतना ट्रिग्नोमेट्री मैंने तुम्हें सिखाया कि इसका मतलब तुम्हें आना चाहिए, और अगर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब तुमने लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है। करना बहुत आसान है, करना बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए माइनस बी निकालना है। दिमाग में क्या आइडेंटिटी याद आएगी? तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपको निकालना है। तो साइन ए पता होना चाहिए, पता है। कॉस बी पता होना चाहिए, पता है। कॉस ए और साइन बी पता होना चाहिए, वो नहीं पता। वेरी गुड, क्वाड्रेंट दिया हुआ है। ए आपका 0 और 90 के बीच में, मतलब ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सब ध्यान देना, सब लोग सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, साइन ए माइनस बी की मैंने आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, साइन ए माइनस बी की मैंने आइडेंटिटी लगाई। तो साइन ए की वैल्यू तो पता है, कॉस बी की वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस ए और साइन बी नहीं पता, कॉस ए और साइन बी नहीं पता, ये कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? कॉस ए और साइन बी नहीं पता, ये कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? आपको कॉस ए निकालना है, साइन ए दिया है। कॉस ए निकालना है, साइन ए दिया है। कॉस ए निकालना है, साइन ए दिया है। मुझे बताइए, क्या सबको यह पता कॉस स्क्वायर ए या फिर जो कॉस ए की वैल्यू होती है वो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होती है? हाँ या ना? आइडेंटिटीज ये पता है, बेसिक चीज। जो कॉस ए की वैल्यू होती है वो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होती है, या फिर प्लस माइनस भी लिख सकते हो, या फिर खुद से बाद में प्लस माइनस लगा लेना। ठीक है, तो √ लगा लो जरा। 1 माइनस साइन कितना है? 3/5 का होल स्क्वायर, तो यह आ गया 1 माइनस 9/25, 16/25 का √ जो कि आ गया आपका 4/5। ठीक है, अब क्या 4/5 ही होगी कॉस ए की वैल्यू? हां, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका 4/5 आ गया। वैसे ही साइन बी कैसे निकलेगा? साइन बी कैसे निकलेगा? साइन बी कैसे निकलेगा? कॉस बी दिया हुआ है, √1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी, बेसिक आइडेंटिटीज। 1 माइनस कॉस बी कितना है? यह आपका 9/41 का होल स्क्वायर। इसको आप दोस्तों सॉल्व करोगे, मेरे ख्याल से यह आपका 40/41 आएगा। मेरे ख्याल से यह आपका 40/41 आएगा, करके एक बार देख लेना। साइन भी आपका 40/41 आएगा। ठीक बात, ठीक बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? मेरे ख्याल से नहीं। रख दो वैल्यूज। तो साइन ए की वैल्यू 3/5, ठीक है। कॉस बी की वैल्यू 9/41, बीच में माइनस। कॉस ए की वैल्यू 4/5, साइन बी की वैल्यू 40/41। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? यह आपका 27/41 इंटू 5 205, यह आपका 160, यह आपका 205। ठीक है, तो 205 तो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। 27 माइनस 60 आपका -133/205। क्या यह आपका आंसर आ रहा है? क्या -133/205 आंसर आ रहा है? ठीक है, देख लो आराम से। ठीक है, मैं कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं ना, ये बेसिक चीजें तुम्हें पता है ना, क्लास 10th की आइडेंटिटीज हैं ये। क्या देखो ना, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर,
इमेजिन करना, cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर। cos स्क्वायर बी उधर गया, अपन सब जानते हैं साइन स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के बराबर होता है। वो स्क्वायर आपका इधर जाके अंडर रूट बन गया, तो साइन बी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, यस यस तो लिख रहे हो। चलिए आओ भैया, एक अच्छा सवाल हो जाए, अब आएगा मजा थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मजा आएगा। देखते हैं किसका दिमाग चल पाता है। लगाओ दिमाग, मैं आपको समय दे रहा हूं, लगाओ दिमाग, मैं आपको समय दे रहा हूं, लगाइए दिमाग। tan 7 पाई बाय 12 की वैल्यू क्या? tan 7 पाई बाय 12 की वैल्यू क्या? 7 पाई बाय 12 अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो पाई बाय 12 15 होता है, और 15 7 जा 105 होता है। 7 पाई बाय 12 मतलब tan 105। कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? पीसीबी क्या लिख रहे हैं? क्लास खत्म हो गई तुम्हारी बायोलॉजी की, करके देखो कैसे बताओगे ये। बायोलॉजी वाले आ गए, काम करो क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला। ठीक है, tan 7 पाई बाय 12 होता है 105 डिग्री। कैसे बताओगे इसकी वैल्यू? 105 को तुम लोग लिख सकते हो 60 प्लस 45, 60 प्लस 45, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, हाँ या ना? 60 प्लस 45 कर सकते हो ना? वेरी गुड नमन, बहुत बढ़िया नमन, बहुत बढ़िया। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन और दिमाग लगाओ। क्या उससे जल्दी आंसर आ सकता है? क्या और जल्दी आंसर आ सकता है इसका? मैं बताता हूं। मेथड नंबर 1 देखो, दो मेथड से सिखा देता हूं। मेथड नंबर 1, tan 7 पाई बाय 12 का मतलब tan 60 प्लस 45, तो 60 मतलब पाई बाय 3, 45 मतलब पाई बाय 4। एक तो आप आइडेंटिटी की मदद से कर सकते हैं, पहला मेथड, ये सब करेंगे, बहुत आसान है। एक आप आइडेंटिटी की मदद से, ये कैसे आ गया? 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा तो 4 ऊपर 4 पाए, 4 3 जा 3 ऊपर 3 पाए, 7 पाई बाय 12। मैंने बस 7 पाई बाय 12 को ऐसा लिखा। मेथड नंबर 2 देख मेरी जान, मेथड नंबर 2 सीख। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 7 पाई बाय 12। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग, हाँ या ना? क्या मैं इसको 180 यानी पाई माइनस 5 पाई बाय 12 लिख सकता हूं, हाँ या ना? फटाफट बताओ, ये कैसे दिमाग लगाया भैया? अरे बताता हूं, देखो 105 डिग्री है। अब 105 को ब्रेक करूं तो तुम्हें समझ में 60 प्लस 45, 105 को मैं 180 माइनस 75 भी तो लिख सकता हूं। 180 माइनस 75, 180 माइनस 75, 180 माइनस 75। अरे भैया इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। दोनों मेथड से सीखना जरूरी है, ठीक है ना? डरना नहीं है। अच्छा अब बताओ tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, और tan का tan क्योंकि 180 है तो माइनस का tan 5 पाई बाय 12 आ जाएगा। और tan 5 पाई बाय 12 की वैल्यू, tan 5 पाई बाय 12 यानी tan 75 की वैल्यू, tan 75 की वैल्यू आपने 2 प्लस रूट 3 ऑलरेडी निकाली थी। 2 प्लस रूट 3 आपने ऑलरेडी निकाली थी, तो ये आपका माइनस ऐसा आ जाएगा। क्लियर तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर तो लिखो CH क्लियर है, ठीक है? बायोलॉजी की क्लास इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई है सर? tan n पाई प्लस एक्स tan x पर होगा, tan x पर होगा मतलब, अच्छा tan x होगा, कोई पर tan n पाई प्लस एक्स tan x होगा। ठीक है, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसी एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ।
मेथड नंबर 2 से करो। देखो मेथड नंबर 1 से तो बहुत आसान है, मेथड नंबर 2 से करिए। मेथड नंबर 1 से तो आसान पड़ेगा। आप क्या कर लोगे, 13 इंटू 15 कर लोगे। ये करो 15 10 150, ये आपका 45 195 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरे मेथड से करके दिखाओ तो मजा आए। डायरेक्ट आंसर आता है दूसरे मेथड से। देखो दोनों बताए तो मेथड नंबर 1 13 इंटू पाई बाय 12 मतलब 13 इंटू 15 195 होता है, जिसको आप लिख सकते हो 195 को आप क्या लिख सकते हो 180 प्लस समथिंग लिख पाओगे, है ना। अरे आइडेंटिटी से तो कर ही लोगे ना यार, आइडेंटिटी से तो कितना आसान है। देखो ना इधर, इसको आप tan पाई बाय 3 प्लस tan पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 3 इंटू tan पाई बाय 4। वैल्यूज रख लो, tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 ये 1 सॉल्व कर लो, रैशनलाइज कर लो, आपका यही आंसर आएगा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बट यहां पे देखो मेथड नंबर 1 से इजी, मेथड नंबर 2 क्या, इसको आप लिख सकते हो 195 है 180 प्लस 15 तो पाई प्लस 15 मतलब पाई बाय 12, हाँ है ना, ठीक है। और tan 180 थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव, तो ये आपका tan का tan ही रहेगा क्योंकि पाई है, tan पाई बाय 12। और tan पाई बाय 12 हम लोगों ने सीखा 2 माइनस √3 होता है डायरेक्ट। tan पाई बाय 12 आपका 2 माइनस √3 होता है, tan पाई बाय 12 आपका 2 माइनस √3 होता है। ठीक, देख लो इधर, ठीक। मेरे ख्याल से इजी आपके एनसीईआरटी के सवाल थे। आइए कुछ अब एक सवाल हो जाए ये वाला, एक सवाल जेईई मेंस 2023 का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, करके दिखाइए जेईई मेंस 2023 का सवाल करके दिखाइए। अब यहां पे बायोलॉजी वाले आके बकैती कर रहे हैं कि बायोलॉजी डॉक्टर ग्रेटर देन इंजीनियर। सही बात, ठीक बा, सही है बेटा। बायो लो नहीं यार, दोनों की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी वैल्यूज हैं, ठीक है। चलो जेईई मेंस 2023 का सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल। मैंने क्या बोला, tan 15 tan 75 cot 15 cot 75 sin 15 cos 75 cos 15 sin 75। ये आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। करके दिखाइए। आपसे बोला इस चीज की वैल्यू 2a के बराबर है और आपको a प्लस 1/a की वैल्यू बताना है। आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, a आपका 2, b आपका 4, सी आपका 6, डी आपका 0। ठीक है, टाइमलेस पोल है, टाइमलेस पोल है, तुक्का मत लगाना, ट्राई करना। टाइमलेस पोल, तुक्का मत लगाना, ट्राई करना। सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आएगी, पहली चीज यह दिमाग में आएगी, सुनना ध्यान से, हम tan 15 cot 75 ये सब जानते हैं, तो tan 15 तो मैं जानता हूं, बहुत बढ़िया, इसका तो मुझे कोई काम नहीं। tan 75 में जानता हूं, बहुत बढ़िया। मैं tan 105 और tan 195 से रूबरू नहीं हूं, हाँ या ना। सबसे पहली चीज दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी, तो लिखो आएगी, लिखो आएगी। सिंपल है ना, देखो ना, tan 15 आप जानते हो, tan 75 आप जानते हो, आप tan 105 और tan 195 नहीं जानते। इसका क्या करूंगा कौन बताएगा, इसका क्या करूंगा कौन बताएगा, बताइए जरा, इसका क्या करूंगा। तुमको समझ में आ रहा होगा, इसको लिखा tan 15, यह आपका tan 75 ही लिखे रहने दो, बाद में देखेंगे। tan 105 तुम बहुत अच्छे से जानते हो, tan 105 को तुम लोग tan 180 माइनस 75 लिख सकते हो। वैसे ही tan 195 को तुम लोग 180 प्लस 15 लिख सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना। देखो क्या आया, tan 15, अच्छा ये आपका इज इक्वल्स टू 2a है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा tan 15, वैल्यूज बाद में रखेंगे। यह आ गया तुम्हारा 1/tan 75। तो ये कितना आएगा,
180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव, या आपका माइनस का tan 75 आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव, तो ये आपका tan 15 ही रहने वाला है, बराबर 2 है। अब एक बात बताओ, ये पूरा इससे कट नहीं क्या, ये प्लस माइनस माइनस, तो 1/tan 75 प्लस का 1/tan 75 माइनस, कट ही गया। कितना बचा, यह आपका आ गया tan 15 प्लस tan 15, ये तुम्हारा आ गया 2 tan 15 बराबर 2a। 2 नीचा के कटा तो दोस्तों एक ही वाली तुम्हारी tan 15 आ गई, ए तुम्हारा tan 15 आ गया। बस 30 सेकंड समय, आंसर कर दो। अभी तक तुमने आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। tan, मैं पोल इसलिए स्टार्ट नहीं करता क्योंकि तुम लोग तुक्का लगाते हो, ट्राई नहीं करते हो। ए आ गया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए a प्लस 1/a, मतलब tan 15 प्लस 1/tan 15। tan 15 अब भी सीखा, 2 प्लस √3। 1/tan 15 कितना होता है, 1/tan 15 होता है cot 15। cot 15 कितना होता है, 2 माइनस √3, जहां तक मुझे याद है। √3 से √3 गया दोस्तों, आंसर आ गया 4। इजी सवाल मेंस में आया हुआ, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 65% लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी सबने गलत, कोई बात नहीं। आदर्श, ध्रुव, एनडी, हर्षल, गौतम, आयुष वर्मा, आदित्य, सुनांचल, रौनक, शशांक, सेजल, ठीक है। बबुआ सर क्या हाल चाल, अरे एकदम ठीक है भैया, बबुआ सर एकदम ठीक है। चलिए दोस्तों करके दिखाओ जल्दी से, एकदम फटाफट क्वेश्चन करके दिखाइए। 4-5 एकदम फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, बताओ जल्दी से, देख के क्या आंसर, क्या समझ में आ रहा है। देख के जो आइडेंटिटी सीखी, 8 आइडेंटिटीज एकदम रट्टी होनी चाहिए, एकदम उंगलियों में होनी चाहिए। उन उंगलियों में होने के साथ साथ आपको tan 15, sin 15, cot 15, cos 15, tan 75, cot 75, sin 75, cos 75 याद होना चाहिए। बताओ क्या आंसर, क्या देख के समझ में आ रहा है। देखो ना, 7π/12, 7π/12, π/4, π/4, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ समझ में आ रहा है भाई। भाईजान इसको ए मान ले, भाईजान इसको बी मान ले, भाईजान ये भी होगा, भाईजान ये भी होगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। ये आइडेंटिटी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये होती है आपकी साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए की वैल्यू 7π/12 लिख दो और साइन बी की वैल्यू π/4 लिख दो, कर दो सॉल्व। तो साइन 12 और 4 का एलसीएम आपका 12 आएगा, यहां पे आपका 7, या आपका 3, तो यह आपका 3π आ जाएगा। तो यह आपका आ गया साइन 4π/12, जो कि आपका आ गया साइन π/3, और साइन π/3 होता है √3/2। इजी इजी, समझे क्या हुआ, समझे क्या हुआ। आइडेंटिटी दिख रही थी, करके दिखाओ जरा ये वाला, कौन सी, ये वाला नहीं दोस्तों, ये वाला नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, ये वाला नहीं, अभी ये वाला करके दिखाओ। कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, कौन सी आइडेंटिटीज दिखाई दे रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 2π/3, 2π/3 दोनों को आप a मान लो, π/4, π/4 दोनों को आप b मान लो। देखो तो cos a cos b माइनस sin a sin b कौन सी आइडेंटिटी होती है, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b होता है, और cos a प्लस b मतलब cos 2π/3 प्लस π/4, ठीक है। तो यह आपका आ गया cos 3 और 4 का एलसीएम आपका 12, ये 4 2 तो यह आपका 8π, 4 3 तो यह आपका 3π। सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, 2π/3 प्लस π/4, ठीक है ना। तो यह आपका 3 4 12, 3 4 तो 4 2, हां यह आपका आ गया cos 11π/12। अब क्या करेंगे कौन बताएगा,
कॉस 11 पाई बाय 12। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा? कॉस 11 पाई बाय 12 की वैल्यू कैसे आएगी, तो हम सीखे ही नहीं है। तो सब कुछ सिखा रखा है। 11 पाई बाय 12 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 12। सिखाया था कि नहीं ये चीज? और कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव 180 है, तो ये आपका माइनस कॉस पाई बाय 12। और ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, माइनस कॉस कितना है 15 डिग्री, माइनस कॉस 15 डिग्री क्या निकाला था? कॉस 15 डिग्री क्या निकाला था? याद रखना है ये वैल्यूज। कॉस 15 डिग्री क्या निकाला था हम लोगों ने? √3 + 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2। इजी √3 + 1 अपॉन 2√2, वो भी माइनस का। ठीक है, कुछ वैल्यूज डायरेक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। चलिए आगे चले। ओके, ये करके दिखा दो जल्दी से एक बार। हो जाए तो हेंस प्रूव्ड लिखना HP, सिर्फ आइडेंटिटीज लगानी है। करते जाओ मेरे साथ क्वेश्चंस। लगभग 80-85% क्वेश्चंस जो तुमको पूछे जाएंगे वो मैं तुम्हें यहीं दिखा दूंगा। चलो करके देखो। अरे नहीं, अभी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। देखो, अगर मैं जल्दी जल्दी क्लास एंड करने लगूंगा, तुम खुद सोचो, फिजिक्स का सिलेबस हमसे बहुत आगे चल रहा है। उसका एक रीजन है, एक तो सेकंड स्लॉट में क्लास होती है, तो तुम लोग एंड बोलोगे भी तो सर एंड नहीं करेंगे कि ले सकते हैं वो क्लास। मेरे साथ ऐसा नहीं ना, आपकी सेकंड क्लास भी होती है, उसको देख के क्लास लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। बस 5-7 मिनट और रुको, फिर एंड कर देंगे। चलो, क्या लिखा हुआ है? पाई बाय 4 माइनस है, पाई बाय 4 माइनस है, तो इसको आप एक ही एंगल मान लो। मानो इसको आपने एक्स ले लिया। पाई बाय 4 माइनस बी, पाई बाय 4 माइनस बी, मानो इसको आपने वाई ले लिया। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्या होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई? आइडेंटिटी होती है कॉस एक्स प्लस वाई की, हाँ या ना? और कॉस एक्स प्लस वाई मतलब कॉस एक्स मतलब पाई बाय 4 माइनस ए प्लस वाई मतलब पाई बाय 4 माइनस बी। क्या ये बात समझे? ये कैसे आया? कर लो सॉल्व। तो कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हो गया 2 पाई बाय 4, ये माइनस ए माइनस बी। सॉल्व करो तो कॉस पाई बाय 2, तो माइनस अगर मैं दोनों से कॉमन निकालूं तो अंदर a प्लस बी बचेगा। ऐसा, हाँ या ना? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस कोई एंगल क्या होता है? 90 माइनस कोई एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव, और 90 है तो कॉस आपका चेंज हो जाएगा साइन में। तो ये आपका आ गया साइन a प्लस बी, जो आपको चाहिए था। समझ गए? इजी। ठीक है। अरे तुम लोग को बन रहा है ना, मतलब एक बार थम्स अप करना जरा। कितनी क्लास तुम्हें समझ में आई आज की? कितनी क्लास समझ में? एक बार थम्स अप करना, उसके बाद मैं डाउट देखता हूं, फिर छुट्टी करता हूं। नहीं तो मैं क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, तुम समझोगे नहीं। क्वेश्चन तो चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रतिशत तुम्हें क्लास आज की समझ में आई है? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट अपन एक ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट ये वाला कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फटाफट करके दिखाइए। और यहां पर ये बताओ कितने प्रतिशत तुम्हें क्लास समझ में आई है। क्या समझ में आ रहा है यहां पर? आइडेंटिटी। तो tan a प्लस बी की tan a माइनस बी की क्या होती है? tan a प्लस बी की होती है tan a tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। सॉरी, tan a माइनस बी की क्या होती है?
tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B, मतलब tan पाई बाय 4 इंटू tan X। इजी, करो सॉल्व इसको। तो tan 45 1 होता है, तो ये आपका आ गया 1 प्लस tan X, ये आपका 1 माइनस, ये 1 होता है 1 इंटू tan X, तो 1 प्लस tan X अपॉन 1 माइनस tan X। दोस्तों 1 माइनस tan X, 1 माइनस tan X अपॉन 1 प्लस tan X करके देख लो। ये सबसे ऊपर, ये इधर, तो 1 प्लस tan X इंटू 1 प्लस tan X होता है 1 प्लस tan X का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan X इंटू 1 माइनस tan X होता है 1 माइनस tan X का होल स्क्वायर। ये लाना था क्या? 1 प्लस tan X 1 माइनस tan X का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan X 1 माइनस tan X का होल स्क्वायर। 85% बबुआस को बातें समझ में आ रही हैं, बाकियों को क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ। सिंपल आइडेंटिटीज ही तो लगा रहा हूं यार, और क्या ही कर रहा हूं मैं। tan A प्लस बी की tan A माइनस बी की, तो tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज लगा रहा हूं, ठीक है। तो आज अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में, दोस्तों कल आपकी एक और क्लास है, मतलब कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, जहां तक मुझे बताया गया, क्योंकि कल शायद आपके आरडीएक्स सर, फिजिक्स वाले रक्षक सर आपकी क्लास नहीं ले रहे हैं, कोई उनको शायद कहीं कुछ काम होगा, तो कल उनकी जगह पे शायद मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं, जितना मुझे बताया गया है। आई एम नॉट वेरी श्योर। तो कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने आज 8 आइडेंटिटी सीखी है उनके ऊपर हम लोग बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं और कुछ नई आइडेंटिटीज कल सीखने वाले हैं। क्या बात क्लियर है? तो आज आप लोगों ने टोटल क्या क्या चीजें सीखी? आज आप लोगों ने 8 आइडेंटिटीज सीखी। आपका होमवर्क ये कि आपको ये आइडेंटिटीज रिवाइज करके आनी है, या आपको रिवाइज करके आनी, अदरवाइज तुम्हें क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। एकदम रट्टी होनी चाहिए, उंगलियों में होनी चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हें कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री, और सिमिलरली 75 समझ गए होगे, 75 डिग्रीज की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये भी याद करके आना, ठीक बात। और बस तीसरा, डीपीपी ट्राई कर लेना, नहीं बने कुछ क्वेश्चंस तो अगली क्लास का इंतजार करना, ठीक है। इतना काम करना ही करना है। आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आज मैंने बहुत बेसिक लेवल पे करवाए, और कल भी बहुत आसानी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करवाऊंगा, पर आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, अदरवाइज आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे, ठीक है। टाइम आपका कल शायद 6:30 रहेगा, ठीक है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बबुआ सर मैं कॉमर्स मैथ से हूं, पर मैंने आपसे पढ़ना था इसलिए उदय बैच लिया है और आप पर विश्वास है अपने। अरे अर्चित, बहुत बढ़िया यार अर्चित, थैंक यू सो मच। तेरा विश्वास नहीं तोड़ूंगा, टेंशन मत ले, ठीक। सर ग्राफ एग्जाम में आते हैं, ग्राफ के ऊपर एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। पर ग्राफ क्या है, बनाने को तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल आएगा, पर आपको ग्राफ की चीजें पता होनी चाहिए, क्या है डोमेन, क्या है रेंज, क्या है पीरियड, क्या है। अरे सर जी किस चीज के लिए, किस चीज के लिए सर? आप और तेज पढ़ाइए, सिलेबस बहुत पीछे। और प्लीज सर आपको बहुत बार बोला हूं सर जेई के क्वेश्चन कराइए प्लीज। विवेक मेरी जान, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी तो करने पड़ेंगे ना, है ना। और प्लस हम लोग जेई के 20-25% क्वेश्चन ही कवर करेंगे क्लास में, है ना, ठीक है। जैसे आज मैंने एक आध तुझे क्वेश्चन कराया, हम तो ये सोच के चल, जब ये बैच बताया गया था कि उदय बैच आने वाला है, तो बहुत सारे बबुआ से ज्वाइन करा। मेरे को पता है कितने बबुआ यहां पे पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम ने इसलिए ज्वाइन करा कि उनका एक तो एनडीए मैथ्स हो जाए, प्लस उनका बोर्ड का लेवल कवर हो जाए। तो वो तो हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा ना। अब मान मैं डायरेक्ट जेई लेवल पे कूद जाऊं या फिर सिर्फ जेई की चीजें कराऊं,
तो फिर ये बैच का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तुझे या फिर तेरे ऐसे कुछ और 10 बबुआज होंगे, 20 बबुआज होंगे, शायद 1000 बबुआज होंगे, उनको शायद चाहिए कि सिर्फ जेई 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 पढ़ाओ, पर बाकी 90% बबुआज कुछ और हैं, किसी और पर्पस के लिए आए हैं। तो मुझे 90% का ज्यादा ध्यान रखना है, ये बात समझ, क्योंकि उसी लिए ये बैच लाया गया था। सिर्फ जेई का कंटेंट तुझे पढ़ना है तो वो फिर तुझे अर्जुना जेई में पढ़ना पड़ेगा। वहां पर भी बेसिक चीजें यही होंगी, 70% चीजें यही होंगी, 30% कुछ अलग चीजें होंगी। अलग मतलब क्वेश्चंस अलग होंगे, कॉन्सेप्ट मैं तुझे सारे देकर जा ही रहा हूं। हमारे पास देख लिमिटेड समय के हिसाब से जितना मैं पढ़ा के जाऊंगा उतना तू पढ़ लेगा, काम हो जाएगा। बाकी तेरी मैंने बात सुन ली, मैं कोशिश करूंगा हर क्लास में 3-4 जेई के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊं। ठीक है, आज 2-3 क्वेश्चंस कराए मैंने जेई के। एक क्वेश्चन में जेई लिखा था, पर जितना अपन ने करना उसकी मदद से तो और 2-3 जेई के क्वेश्चंस हिला सकता है। सर प्लीज जेई क्वेश्चन मेंस प्लस एडवांस, आंसर कर दिया मैंने इसका। हाफ ईयरली से आ रहा है, सितंबर से कैसे करेंगे? हो जाएगा, लोड मत लो, हो जाएगा। हम लोग 4था चैप्टर बस कंप्लीट करने वाले, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर देंगे। सर ग्राफ क्लियर नहीं है, बट बाकी का सब कुछ क्लियर है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। सर क्या मैं आज आरएस लगा लूं? बिल्कुल लगा लो, पूरी नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है सर, आरडीएक्स फुल फॉर्म ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, ये तो तुम्हें ये सब बताएंगे। ग्राफ आता है एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में आता तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सीबीएसई की बात कर रहा था। सर जी y इक्वल टू साइन 2s ग्राफ इंपॉर्टेंट है? नहीं है। सीख सकते हो बट नहीं है इंपॉर्टेंट। सर अरे ऋषिकेश थैंक यू। सर ग्राफ बनाना एग्जाम पे आता है क्या? तब से पूछ जा, अरे बता तो दिया मैंने बार भी, एग्जाम में नहीं आता है ग्राफ बनाना। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। अच्छा, रक्षक दुआ एक्सट्रीम, ठीक है। अच्छा आरडीएक्स लेवल, अच्छा कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते होंगे तो उसको वो आरडीएक्स कह देते होंगे। सही है। गुड आइडिया। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। ट्रिग्नोमेट्री के हम लोगों ने 6 लेक्चर्स देख लिए। समय निकालकर इन 6 लेक्चर्स, पूरा लेक्चर रिवाइज नहीं करना, समय निकालकर इनके नोट्स को एक बार फटाफट गो थ्रू करो। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले समय निकालकर इन लेक्चर्स को थोड़ा सा गो थ्रू करो, नोट्स को, कि क्या पढ़ा था, π/12 क्या था, 5π/12 क्या था, कैसे क्वाड्रेंट देख रहे हैं, कैसे 180 प्लस थीटा लिख रहे हैं, कैसे ग्राफ बन रहा है, सब एक बार समझ के आओ, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। जब आप रिवाइज करते हो, नेक्स्ट क्लास में आते हो, बेहतर आपको चीजें समझ में आती हैं। बाय बाय।